आज तो मैं बच गई, लेकिन आइंदा जिंदगी का क्या पता। मैं डर गई हूं। मैं अपने जीते जी सलमान का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। अब कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है ना, कि जिसे आप प्यार करो वो भी आपसे प्यार करे। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए हो? मैंने तो बस यही कहना था, तुम बात करो ना कोई। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनने। वाकई? हाँ। मुझे पता था कि तुम आओगी। अरे तुम्हें कहाँ चैन है बेटा? सोने जा रही थी, सोचा आपको पहले दवाई दे दो। जरूर दे दो बेटा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। दादू, वो आपसे मुझे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात है? वो हमजा ने बताया कि आपने शादी की बात की है बड़े अब्बू से। सलमान की शादी के लिए? जी। हाँ, कहा है। देखो बेटा, लाख बुरा किया है उसने, मगर है तो वो इसी घर का बेटा। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात कर सकती हूँ। क्यों? तुम्हें अच्छी नहीं लगी ये बात? मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो चाहती हूँ कि आप सलमान की शादी वहां कर दें। कहाँ करते? जहां वो करना चाहते हैं। तुमसे किसने कहा है ये बात करने के लिए? किसी ने नहीं। छुपाओ मत तारा, मुझे पता है कि तुम ये बात नहीं कह सकती हो। मुझे बुरा लगता है दादू, बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है मेरी वजह से सलमान के साथ गलत हो रहा है। मेरी वजह से बड़े अब्बू उनसे नाराज हैं। ये बात मैं बड़े अब्बू को नहीं कह सकती, इसलिए आपसे कह रही हूँ। तो क्या सलमान ने तुमसे कहा है कहने के लिए? ये बात मैं खुद कह रही हूँ। समझ गई मैं। उसी ने कहा है तुमसे ये बात करने के लिए। करती हूँ उससे बात में। दादू, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने वाकई मुझसे कुछ नहीं कहा। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं इस हवाले से बात करूंगी। सलमान की शादी उस लड़की से हो या किसी और से, यह फैसला मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना। अगर तुम जानती हो अब्दुल रहीम नहीं मानेगा। बड़े अब्बू को मान जाना चाहिए। आप मनाए उन्हें। हाय मेरे सलमान, कैसा बदकिस्मत निकला तू। इतनी अच्छी लड़की को दगा दिया तूने, जो आज भी तेरे लिए अच्छा ही सोचती है। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ दादू। शर्मिंदगी का एहसास होने लगा है मुझे।
हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। समझा करो, सुमान भैया हैं, मुझे बात करनी है उनसे। अच्छा करता हूँ ना थोड़ी देर में। मैं कॉल कर रहा था आपको, आपने पिक नहीं की। बोलो क्या कहना। मुझे बात करनी है आपसे। सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना। नहीं, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो इट्स ओके, बाद में बात करता हूँ। तुम मेरे मूड की परवाह ना करो, मुझे बताओ तुमने क्या कहना है। What's wrong with you, हमजा? मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात, बताओ। आपकी शादी के बारे में जब बात हुई थी तो आप चुप हो गए थे। आपको बोलना चाहिए था कि आप करेंगे शादी तारा से। कहा था आपने, वादा किया था, मैं उसे डिवोर्स दूंगा और आप उससे शादी करेंगे। तो जब सबके सामने बात हुई तो चुप क्यों हो गए थे आप? सलमान भाई, जवाब दे मेरी बात का। आहिस्ता बात करो, और तुम्हारी किसी भी बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बकवास? तो आपको अब ये बात बकवास लग रही है? आपने तो वादा किया था ना मुझसे कि। कोई वादा नहीं किया था मैंने तुमसे। झूठ मत बोले सलमान भाई। अच्छा हाँ किया था, समझ लो कि मुकर गया मैं अपने वादे से। और मेरी और तारा की शादी का ख्याल ना तुम अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपको तारा से शादी करनी होगी, मैं उसे डिवोर्स दूंगा। शर्म आती है तुम्हें? आती है कि नहीं आती? बीवी है वो तुम्हारी हमजा, और तुम उसकी और मेरी शादी की बात कर रहे हो। नहीं है वो मेरी बीवी। मैं इस शादी को मानता हूँ और ना वो मानती है। हम दोनों की नजर में तो ये शादी हुई नहीं। तो वेट कर रहा था कि आप आएंगे और इससे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं समझ आता तुम्हें? और अगर तुम इस शादी को नहीं मानते हो ना तो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई बात कर सकता हूँ। और आज के बाद मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करोगे तुम, वही समझ के नहीं। बहुत खुदगर्ज है आप, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। हाँ भाई, मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हमजा, हमजा, हमजा क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? बात मत करे मुझसे, मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहता। सब धोखेबाज है, सबके सब धोखा देते हैं। हमजा, पर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या होगा आपको बताने से? क्या होगा? आप बात करोगे सलमान भाई से, बोलोगी उन्हें, आप बनाओगी उन्हें कि वो आपसे कर ले शादी। हमजा, क्या हमजा? हाँ? मुझे भी पता है आपसे कुछ नहीं होना, बस वाले जरी करना आती है आपको भी। कुछ नहीं करना आपने भी। जब कुछ करना ही नहीं था तो फिर क्यों पूछा मुझसे? आज के बाद मुझसे इस तरह बात मत करना। आपको अब भी है ना मोहब्बत?
आप अब भी सलमान भाई से प्यार करती हैं ना? नहीं है मुझे मोहब्बत, मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। और इस मौजू पे मेरी तुमसे आखिरी बार बात हो रही है, आइंदा बात बिल्कुल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अपना मुंह बंद रखो और सो जाओ जाके, फिर सुबह कॉलेज के लिए देर से उठोगे। उप्स, क्या बात है सलमान, इतनी कॉल्स तो तुमने मुझे 3 सालों में मिला कर नहीं की जितनी आज करती हैं। 247 मैसेजेस। एमन, मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रात को आया था मैं, काफी बार आया था, लेकिन तुमने इंतजार करवा करवा के मना कर दिया मुझे। क्यों मिलना नहीं चाहती हो मुझसे? मैं वही सलमान हूँ। एमन, एमन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। मिलना चाहता हूँ तुमसे, मुझसे एक बार मिल लो प्लीज। उसके बाद तुम जो कहोगी ना, आई स्वेयर मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर तुम ये भी कहोगी ना कि सलमान मुझसे मिलो मत, मुझसे कोई कांटेक्ट ना करो, आई स्वेयर टू गॉड मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा तुमसे। लेकिन मुझसे एक बार मिल लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। एक बार मिल लो, एक बार बात कर लो प्लीज। एमन, what part of it do you not understand? I want to see you, I want to talk to you, please. मैं तुम्हें ये मैसेज कर रहा हूँ, ये मैसेज सुनते हैं तुम मुझे रिप्लाई करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ एमन, राइट? थैंक यू। सलमान, कहाँ हो बेटा तुम? दादू, आप क्यों आ गई? आप मुझे बुला लेती। बड़ी शर्म की बात है सलमान, तुमने तारा को लगाया है कि वो हमको मना ले? क्या मतलब दादू? मैंने क्या कहा है उससे? क्यों, क्या तुमने तारा से नहीं कहा कि वो आके मुझसे बात करे तुम्हारी और उस लड़की की शादी की? ये तारा ने कहा है आपसे? क्यों, तुम क्या समझते हो, तारा नहीं कहेगी तो क्या हमें खबर ही नहीं होगी? मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी हैरानी पर। तुम तो यूं अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा दादू, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई है। तो क्या उसने खुद ये बात मुझे कही है कि हम मान जाएं तुम्हारी शादी उस लड़की से कर दें? तारा ने आपसे बात की? हाँ बिल्कुल। देख लो, ऐसी होती हैं घर की खानदानी बच्चियां, जिसका तुमने दिल दुखाया ना, वही तुम्हारे लिए बात कर रही है कि तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ कर दी जाए। मुझे तो पूरा यकीन था कि तुमने उसको जबरदस्ती भेजा है हमारे पास बात करने के लिए। अपनी आदत से मजबूर है वो, नंबर बढ़वाने का शौक है ना उसे, इसलिए। अरे तुम्हारी माँ ने भी बता दिया है, वो लड़की बड़ी बदलिहाज और बदतमीज है। क्या नाम है उसका? अम्मी ने जो आपसे बात की है ना दादू,
आप अम्मी से जाके पूछें। तारा ने आपसे जो कहा है वो आप मुझसे पूछ रही हैं, अम्मी ने आपसे जो कहा है आप वो मुझसे पूछ रही हैं। अजीब सी बात है दादू। तो चलो ठीक है, फिर तुम्हारी बात तुमसे ही कर लेते हैं। हाँ बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? ये तुम्हारे बाप से कहा है मैंने तुम्हारी शादी का? उस लड़की का चक्कर छोड़ो, अपना जहन बना लो शादी के लिए दूसरी जगह। अरे बहुत अच्छी लड़की मैं ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रही हूँ तुमसे। है चुड़ैल की तरह चिमटी हुई है, पीछा ही नहीं छोड़े। मैं तो समझी थी कि पीछा छूट गया, मगर कहाँ भैया। हेलो। सिगरेट भी पीते हैं हजरत? लो अम्मा को बताऊं इनकी जाके मैं जरा। बड़ी अम्मी पानी। थैंक। तारा बैठना ज़रा, मैंने बात करनी है। तारा, तुमने अपने बड़े अब्बू से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाबाश, अच्छी बेटियां ऐसे ही काम करती हैं, जो घरों को बिखरने से बचा लेती हैं। मुझे तुम पे बहुत फख्र है तारा। तुम दोबारा भी अपने बड़े अब्बू से बात करना। तुम्हें पता है ना कि वो आसानी से नहीं मानेंगे। तुम बार बार कहोगी तो उन्हें यही लगेगा कि तुम भी यही चाहती हो, दिल से चाहती हो। मेरी बात समझ रही हो ना? जी, शाबाश। लो कुलसुम। जी अम्मी। ये देखो बेटा, जरा अपने बेटे के कारनामे देखो। ये क्या है अम्मी? अरे बेटा, गुलकंद है, खीर मखाने हैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? सिगरेटों के टोटे हैं, लेकर आई हूं अभी वहां से मैं। यानी अब इस घर में ये भी छुप छुप करोगा? वो अम्मी, दरअसल मैं आपको बताना भूल गई थी। उसके ना कल दोस्त आए हुए थे, उन्होंने पी होगी सिगरेट। सलमान तो नहीं पीता सिगरेट, अगर पीता होता तो मुझे पता होता। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही होता है अपनी औलादों के बारे में सब कुछ। उसके इश्क का भी तुम्हें पता था ना जो चल रहा था। और कब से चल रहे हैं ये नशे तमाशे? तारा, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम ही बताओ मुझे कुछ। नहीं दादू, मुझे कुछ नहीं पता। रहने दो, सब जानती हूँ मैं। तुम तो पर्दे डालने में माहिर हो। मैं मान ही नहीं सकती कि तुमको नहीं खबर होगी। सलमान के कमरे की सफाई तुम ही तो करती थी, और कौन करता था? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिला ही होगा वहां से। नहीं, बस वो एक बार कहा था उन्होंने कि टेंशन में कभी कभार। अच्छा, बस बात के पीछे ना पड़ जा मियाँ, आप भी और तारा तुम भी। तुम्हारे बड़े अब्बू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पहले ही बदमज़गी चल रही है, ऐसा ना हो कि उनको मज़ीद गुस्सा आ जाए। जी बड़ी अम्मी। तुम तो कहती थी बहू लड़का सुधर गया है, जान छूट गई है उस लड़की से। क्या हुआ है अम्मी, अभी कुछ हुआ है? अरे अभी कहाँ उस लड़की से पीछा छूटा उसका। उसी की टेंशन में तो हो रहा है, सिगरेटों पे सिगरेटें फूंक रहा है वो। जरा सी बात क्या कर दी मैंने उस लड़की के खिलाफ, इतना बड़ा मुंह फुला फुलू के और घर से बाहर चला गया वो। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब तारा कर रही थी उसकी सिफारिश। अरे मैं तो कहती हूँ बहू, हमजा से कहो पता करवाए क्या चल रहा है, पता तो चले कुछ। जी अम्मी। अब बताओ भी दो, क्या मसला है आखिर? आज से पहले तो इतना परेशान नहीं देखा मैंने तुम्हें। कुछ नहीं यार, बस रात ठीक से सोया नहीं हूँ। असाइनमेंट भी नहीं की है तुमने, साथ फोन भी स्विच ऑफ था तुम्हारा पूरी रात। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, घर में कोई मसला हुआ है क्या? कोई परेशानी है तो बताओ। आपा ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, वो उनको क्या होना है,
ठीक ही है। पापा के बारे में तो कभी तुमने मुझसे इस तरह बात नहीं की। कोई मसला हुआ तुम्हारा उनके साथ? क्यों इतने सवाल कर रही हो? इससे तो अच्छा होता आता ही ना मैं आज। आई एम सॉरी। कहाँ जाऊँ मैं? रमशा, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। बताओ कितने कपल्स हैं जिनकी फैमिलीज आराम से मान जाती। सब कोशिश करते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे थोड़ा सा हक है दो प्लीज। अच्छी बात। मतलब तुम्हें भी अंदाजा हो गया है कि किसी को खो देने की तकलीफ कैसी होती है। तुम ये सब मुझे एहसास दिलाने के लिए कर रही हो? नहीं, ये देखने के लिए कि इस तकलीफ से गुजर के तुम क्या करते हो। देखो एम, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं मना लूँगा, अपने घर वालों को मान जाएंगे। लेकिन तुम I'm sorry, please. Please keep talking. Go on. तुम ये सब क्यों कर रही हो एम? प्लीज समझने की कोशिश करो। एमन ही क्यों समझने की कोशिश करे? एमन ही क्यों हर चीज देखे सलमान? एमन तो तुम्हें शेरवानी में भी देख चुकी है, अब और क्या देखेगी एमन? एक बात नहीं पूछी मैंने तुमसे। मैं अगर अपनी जान पर ना खेलती तो आज तुम किसी और के साथ जान जान खेल रहे होते, है ना? बात केयर की होती है हमजा। मुझे तुम्हारी फिक्र है तो मैं तुमसे यूँ बार बार पूछ रही हूँ ना। ठीक है, अगर तुम कुछ मुझे नहीं बताना चाहते थे या अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे तो कह देते। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी प्राइवेसी का ख्याल ना करती। प्राइवेसी कब से आ गई हमारे बीच में? मैं तुमसे हर बात शेयर करता हूँ। करते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। मैं क्या छुपाया तुमसे? अगर मुझे पता होगा तो मुझसे छुपा कैसे होगा? आई डोंट नो उसको छुपाना कहना चाहिए या नहीं, लेकिन हमजा मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम्हारी आपा की शादी हुई है तुम बहुत बदल से गए हो। कुछ है ऐसा जो बहुत चेंज सा हो गया है तुम्हें। अजीब बात मत करो यार। पापा की शादी से मेरा क्या ताल्लुक? मैं क्यों होऊंगा चेंज? मैंने कहा था जब से उनकी शादी हुई है, मेरा मतलब उस टाइम फ्रेम से था, उनकी शादी की वजह से नहीं काम है। हाँ ना, वही तो। अच्छा छोड़ो, तुम कुछ कह रही थी, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ चलो शॉप पे चलते हैं। आओ। अब इतने दिनों बाद क्यों याद आ रहा है तुम्हें ये सब कुछ? ये बातें करने की क्या जरूरत है सलमान? जरूरत क्यों नहीं होगी? तुम मुझे सॉरी कर चुके थे, तुम अपनी शेरवानी भी पहन चुके थे, तुम अपने घर वालों की बात भी मान चुके थे और शादी करने जा रहे थे। हाँ लेकिन आ गया ना मैं। मुझे जैसे ही आंटी का मैसेज आया मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया एमन। जिस वक्त मैंने आंटी का मैसेज सुना उसी मिनट अपने घर से बाहर था मैं। सब कुछ छोड़ आया था पागलों की तरह, सब कुछ खत्म करके अपने घर से निकल आया था मैं तुम्हारे लिए एमन। फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ आ गई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो और तुम चले गए। जिस तरह से तुम उन्हें छोड़ के मेरे पास आए थे उसी तरह से तुम अपने घर वालों के कहने पर मुझे छोड़कर चले गए। मैं ठीक कह रही हूँ ना सलमान? नहीं,
गलत कह रही हो तुम। छोड़कर नहीं गया था मैं तुम्हें, अपनी माँ के साथ गया था एमन। क्यों क्यों सलमान, तुम तो उन्हें छोड़ आए थे ना मेरे लिए, फिर क्यों चले गए मुझे छोड़कर? तो क्या करता मैं, क्या करता मैं? सामने मेरी माँ खड़ी हुई थी एमन, फॉर गॉड सेक। उस तरफ मैं भी तो खड़ी हुई थी ना सलमान। जिस वक्त मैं जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई थी, उस वक्त तुम्हारी माँ क्या कर रही थी बताओ? तुम्हारी माँ उस वक्त अपने दूसरे बेटे की शादी कर रही थी। क्यों? मुझे छोड़कर गए थे तो मैं दुनिया छोड़कर जाने लगी थी। उन्हें छोड़कर आए तो वो क्या कर रही थी? शादी कर रही थी तुम्हारे भाई की। तुम्हें नहीं लगा फर्क उनके और मेरे बीच में? फिर भी तुम उनके कहने पर मुझे छोड़कर चले गए। अब भी मुझे कह रहे हो कि मैं गलत कर रही हूँ। जवाब दो सलमान, अब भी मैं गलत हूँ? I'm sorry. For what? मुझे नहीं जाना चाहिए था। और क्या? चलें अब? चलो। अरे ये तो भाई है ना तुम्हारे, सलमान भाई है ना हमजा? साथ में आपा है तुम्हारी? मुझे मिलवाओ तो इनसे। आपा नहीं है वो, कोई और है। तो फिर कौन है? गर्लफ्रेंड है सलमान भाई की। क्या? हाँ, और इधर फुल कोर का। मैं अगर उसे कुछ नहीं कहता तो सिर्फ आपकी वजह से आता, वरना मैं उसे 2 मिनट में सीधा कर देता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है सफदर, बाप है उसका। तैमूर से आप खुद बात कर लेंगे उससे। तैमूर भाई की वजह से तो बात यहाँ तक पहुंची है। तैमूर भाई ना कभी कुछ कहेंगे ना कुछ करेंगे। मैंने कहा था इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, तुमसे भी कहा था, तैमूर से भी कहा था, किसी ने सुनी थी मेरी? एमन ने मुझे खुद कहा था कि मैं उसके लिए जो फैसला करूंगा उसको मंजूर होगा। इसी बात ने तो शक में डाला था मुझे। बेटी है वो मेरी, मुझसे बेहतर नहीं जानते तुम उसे। बहरहाल ये अंगूठी रख लीजिएगा, और वो आए तो उससे भी इसकी अंगूठी ले लीजिएगा और किसी के हाथ वापस भिजवा दीजिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मिलोगे नहीं उससे? बात नहीं करोगे? आप क्या चाहती हैं मैं इस पे हाथ उठाऊं? सफदर, आपा मैं चाह रहा हूँ प्लीज, खुदा हाफिज। तो ये असल वजह है तुम्हारे अपसेट होने की? हाँ बिल्कुल यही बात है। तो पता है इसी वजह से अपसेट रहता हूँ मैं। तुम खुद बताओ यार, ये सब मैं तुम्हें कैसे बताता? बिलीव मी, मैं दिन रात इसी टेंशन में रहता हूँ आज पे। बात तो है टेंशन की। आपा को पता है इस बारे में? नहीं, उनको नहीं पता, और मैं उनको बताना भी नहीं चाहता। दुख होगा उन्हें। उनको पता होना चाहिए हमजा, अभी नई नई शादी है। बाद में जब उनको पता चलेगा तो उनको दुख होगा, और तब तक देर हो जाएगी। खैर, देर तो अब हो चुकी है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सलमान भाई के अफेयर का पहले से पता था? नहीं, अभी पता चला है मुझे, 2-3 दिन पहले। हाँ ये भी है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम शादी से पहले उनको बता देते। हाँ बता देता। तुम अब बताओगे ना अपनी आपा को? रमशा, मुझे जेन्युइनली लगता है कि उन्हें नहीं बताना चाहिए। तो क्या पता सलमान भाई का ब्रेकअप हो जाए। मुझे नहीं लगता उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का चलेगा।
बस कुछ दिन की बात है। और कब तक क्या आप ऐसे धोखे में रहेंगे कि उनके हस्बैंड से उनके हैं? ठीक है हमजा, मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद हाँ सलमान भाई का ब्रेकअप हो जाए, लेकिन ये बेवफाई तो है ना, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ये बेवफाई तो है ना हमजा। हाउ कैन यू सपोर्ट ऑल दिस? नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को? तारा, जी बड़ी अम्मी। क्या ज़रूरत थी अम्मी को ये कहने की कि सलमान सिगरेट पीता है? आपके सामने दादू ने पूछा था तो मैं और क्या कहती। वही कहती जो मैंने कहा था कि उसका दोस्त आया हुआ था, यही बोलना चाहिए था। शिकायतें लगाने की क्या ज़रूरत थी उसकी? मैंने शिकायत नहीं लगाई बड़ी अम्मी। हाँ मुझे पता है तुमने शिकायत नहीं लगाई, सच बोला है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था। वक्त पे तो देखो क्या चल रहा है, सलमान के सब पीछे पड़े हुए हैं, उसकी ठीक बातों में से भी गलतियां निकाल रहे हैं तुम्हारे बड़े अब्बू। हमें तो ये चाहिए ना कि बाप बेटा करीब आए। अब इस तरह की बातें होंगी तो कैसे बात बनेगी? तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी बड़ी अम्मी। देखो तारा, एक तरफ तुम खुद कह रही हो ना कि सलमान की जहाँ वो चाहता है वहाँ शादी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने दिल में सोचती हो ना तुम कि घर का माहौल बेहतर हो जाए। इसके लिए हम सबको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जी। चलो आइंदा ख्याल रखना। हमें कोशिश करनी है तुम्हारे बड़े अब्बू को मनाने की। तुम देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा नहीं होता बड़ी अम्मी। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं कर लूँगी काम। वो तो मुझे पता है, तुम सब काम झटपट कर लेती हो। चलो करो तुम अपना काम। एमन, एमन, एमी, ये क्या कर रही हो तुम अपने साथ? अब क्या किया है मैंने? तुम्हारे मामू आए थे, अंगूठी वापस कर गए वो। बहुत गुस्से में था सफदर, मंगनी खत्म कर दी है उन लोगों ने। क्यों मामा? एक ही दिन में मंगनी खत्म कर दी उन लोगों ने? जबकि मुझे तो लग रहा था कि ये काम उसी तकरीब में ही खत्म हो जाएगा। अपना एटीट्यूड देखा था तुमने? कितनी इंसल्ट की थी तुमने उस लड़के की। अब इसमें भी मेरी ही गलती है। आप मुझे ब्लेम करना बंद कब करेंगी मामा? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है फिर? मेरी या तुम्हारे पापा की? मेरे अलावा सबकी, आप सबकी। सलमान का पूछ रहे थे ना आप लोग कि मैं गारंटी दूं कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। अब मैं पूछूं, आपके वाले की क्या गारंटी थी? अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमजा, तुमसे एक काम था बेटा मुझे। अभी तो मैं चेंज करके आता हूँ। तो सुनो तो। अरे मैं नमाज पढ़ के सोने के लिए चली जाऊंगी, इंतज़ार करी थी मैं तुम्हारा। कोई काम था आपको दादू? अरे मुझे बताओ उस लड़की का क्या बना? कौन?
अरे वही नास पीटी, वो चुड़ैल जो मेरे बच्चे को चिमटी हुई है। अरे कुछ पता है उसका क्या बना? आपको क्या काम है उससे अब? अब मुझे उससे क्या काम होगा भला? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि कहीं खुदा न खास्ता उसका और सलमान का अभी तक राब्ता तो नहीं है? आज मैंने देखा था दोनों को साथ। है कहाँ देखा तुमने? मॉल गया था अपने दोस्त के साथ, वहीं पर देखा। है बेड़ा खरद, अल्लाह मारी पता नहीं किस खानदान की लड़की है, इतना जलील होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ी मेरे बच्चे का। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। और मैं ये क्या सुन रही हूँ सलमान, तुम अब भी उस लड़की से मिलते हो? बेफिक्र रहें दादी, उसकी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो गई है? ऐ पता नहीं सच है कि झूठ। और फिर मंगनी हो ही गई है तो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी वो? तुम क्यों उसको ले लेके फिर रहे थे हैं? अब दौर बदल चुका है दादी। अब तो शादीशुदा लोग भी क्लासेस बंक करके धड़ल्ले से डेट मारते हैं। उसकी तो सिर्फ मंगनी हुई। ये क्या कह के चला गया?